हे फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। ठीक है, देखिए मैं आपका डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। पहला पार्ट मैंने आपको दे दिया था, वो बेसिक पार्ट था। उम्मीद है कि आपने जितनी भी मैंने बातें बोली होंगी आपने सब पूरा किया होगा। देखिए ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए थे और अब तक याद हो भी गए होंगे, क्योंकि भाई एग्जाम के लिए समय तो है नहीं, है ना। और बार बार अब हम सीखने के लिए केवल आए, सीखना भी है, हमें तैयार भी करना है। अब ऐसे इतना समय नहीं है हमारे पास कि केवल सीखते रहे और सीखने के बाद एक साल पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, महीने भर भी नहीं है हमारे पास, जो भी पढ़ना है तुरंत सीखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फिर भी मैंने यहाँ लिख रखा है, जिनको भी जो भी नए लोग होंगे या फिर जिनको भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर हम देख लेंगे। ठीक है, इधर आइए देखते हैं। आज हम अपना वीडियो का तीसरा पार्ट, मतलब वीडियो का दूसरा पार्ट है, लेकिन मैंने आपको कितने मेथड्स बताए थे उसमें। उन मेथड, चेन रूल पिछली बार बताया आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म बताया। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं हम, जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। सबसे ज्यादा इसी फॉर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पेपर में आपके। ठीक, तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम रेडी होंगे इसके लिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखिए लॉगरिथम फॉर्म के लिए, जिसको लॉग फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये लॉग फॉर्म का ही पूरा नाम है। ठीक है, लॉग वाले के ही क्वेश्चन करेंगे। पहले लॉग के कुछ फॉर्मूले, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको हमको जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे पहला लॉग एम एन, क्या होता है ये, लॉग एम प्लस लॉग एन। बाय डिफॉल्ट आपको बताया बेस ई रहता है। दूसरा लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक, देखिए ये ना दोनों तरफ से काम करता है। तीसरा लॉग एम की पावर एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम। सबका बेस आपका ई ही रहेगा। चौथा, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आप लॉग बेस 2 वैल्यू 3 लिखते हैं, तो पता है इसे कैसे लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है log 3 अपॉन log 2 करके, और बेस क्या हो जाएगा आपका e। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप जरूर करके रखिएगा। पांचवा क्या, log 1 की वैल्यू, बेस कुछ भी हो हमेशा क्या देता है, 0। छठा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग तरीके की हैं, इसलिए इनके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, ये लॉग, देखिए अगर e की पावर लॉग आ गया, समझ रहे हैं, e की पावर लॉग अगर आ गया तो इतने की वैल्यू हो जाती है 1 और बचता क्या है सिर्फ आपके पास x। ठीक है, पूरी उम्मीद है आपको तैयार रहेगा। ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। देखिए इस फॉर्मूले का मतलब ये जनरल फॉर्म है, ये नहीं कि आपके पास अगर p3 और 2 ही आए, यहाँ पर p ले लीजिए, यहाँ q, तो ये क्या बना देगा, log p अपॉन log q। ठीक है, log p अपॉन q, ये तैयार। ठीक, कोई प्रॉब्लम, चलिए इन फॉर्मूलों को रखिए, क्वेश्चन लेकर आता हूं और आपको सिखाता हूं तुरंत। देखिए मैंने आपको बोला सबसे ज्यादा इसी पार्ट से आता है क्वेश्चन ना, तो देखिए मैं क्वेश्चन लेके शुरू करता हूं। x की पावर x, देखिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आखिर लॉग फॉर्म लगेगा कहां पर, ये बात बिल्कुल दिमाग में सोच लीजिए। जब भी आपको एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन मिल जाएगा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, fx की पावर gx, मतलब दोनों ही फंक्शन हो, ठीक है ना, तब लॉग का फॉर्म लगता है। लॉग का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है, जब भी आपको लॉग वाला कोई भी क्वेश्चन मिले तो इनको अलग अलग ही सॉल्व करना पड़ता है। अलग अलग मीन्स सेपरेट सेपरेट करके, एक एक को करके। ठीक है, जैसे ये x की पावर x मिला, इसको पहले हम लेट कर लेंगे, y इक्वल्स x की पावर x। ठीक, अब इसका सॉल्व करने का कोई नॉर्मल तरीका नहीं है आपके पास। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था a की पावर x वाला, ये जो आपको फॉर्मूला यहां दिख रहा होगा a की पावर x वाला, लेकिन भैया ये a की पावर x का मतलब 2 की पावर, कांस्टेंट की पावर x के लिए है, यहाँ तो x की पावर x मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो मैंने बोला ना जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाएगा तब ये लगेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसके लिए लॉग लेंगे दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
बहुत आसानी से इसको सीख लीजिएगा, एक बार सीख गए सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक पर आते हैं आपके एग्जाम पेपर में। तो लॉग लिया तो लॉग वाई इक्वल्स लॉग एक्स की पावर एक्स। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लॉग m की पावर n होता है तो क्या हो जाता है n log m। सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूले का यूज होना है, याद रख लीजिए। तो x की पावर x का मतलब x log x, सही है। यहां पर log y पड़ा रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने बोला था ना विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ठीक है ना, पहला दूसरा। तो अब सॉल्व करने का तरीका बताया, जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में मिल गए तो ये देखिए प्रोडक्ट रूल मैंने यहां बताया था आपको, देखा प्रोडक्ट रूल यहां पर लगाइए, u v डैश v u डैश। डैश का मतलब मैंने आपको बताया, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़िए दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़िए पहले का डिफरेंशिएशन। तो यही करना है आपको, d ओवर dx log y इक्वल्स d ओवर dx x log x, ठीक है। करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 1/y। देखिए मैंने आपको बताया था ना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन जब भी किसी फंक्शन का करेंगे तो होगा इसी फॉर्म से, कहां गया log x। log x का कितना होता है 1/x, यहां पर भी हुआ log y का 1/y। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, ये फंक्शन दूसरा कोई फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट होता तो जीरो हो जाता, लेकिन फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन तो इसका होगा, लेकिन साथ में ये भी लग कराएगा डिफरेंशिएट, मतलब कैसे, लॉग था 1/y dy ओवर dx। हर जगह जो भी आप फंक्शन, अगर विदाउट फंक्शन, अगर x के अलावा कोई भी फंक्शन आप लेंगे तो आपको ये लगाना पड़ेगा उसके साथ लगाकर, पहले आप उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy ओवर dx। इधर करिए, मैंने बोला था ना वो है मल्टीप्लाई फॉर्म, तो x एज इट इज, इसका dy dx log x, ठीक है, प्लस फिर किसका log x को छोड़िए dy dx x, x तो एज इट इज रहेगा, log x का कितना आता है 1/x। देखिए यहां पर पढ़ा था ना log x, मैंने बोला ना बाय डिफॉल्ट जहां पर कुछ नहीं लिखा वहां पर बाय डिफॉल्ट ही रहता है 1/x, प्लस log x और 1 का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1 आता है। पिछली बार बताया था आपको, सब कुछ याद हो चुका होगा मेरे हिसाब से। ये x x कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस log x, और यहां पर क्या आया 1/y dy ओवर dx, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ dy ओवर dx चाहिए होता है, हमको आंसर में क्या चाहिए dy ओवर dx। तो dy ओवर dx निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, y को उधर लेकर जाएंगे, y 1 प्लस log x। अब y की वैल्यू तो आपने रखा है ना, y की वैल्यू क्या थी x की पावर x, यहां पुट कर दीजिए x की पावर x प्लस log x, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। लगता है मुझे समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या आपको, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको कहाँ आप दिखा सकते हैं, किस तरीके से, यहां मैं दिखा देता हूं। देखिए क्या है y, बस y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दीजिए x की पावर x 1 प्लस log x dy ओवर dx, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, एक बार फिर से बताता हूं, ये x की पावर x सिंगल सिंगल करना हो तो सिंगल है ही पहले से ही, फिर हम क्या लेंगे लॉग ले लेंगे दोनों साइड में। लॉग लेने के लिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, log m की पावर n n log m, लॉग के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने अप्लाई किया यहाँ पर, तो देखिए x की पावर x था, x log x हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, log y का होता है क्या, log x का 1/x होता था, तो 1/y dy ओवर dx मैंने बताया ना, x के अलावा कोई और फंक्शन आएगा तो ऊपर y इसको रखना पड़ेगा, u आया तो u रख दीजिए, v आया तो v रख दीजिए अपॉन dx इक्वल्स, अब मल्टीप्लाई था तो सिंगल सिंगल करना है, इसको लिया इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन,
फिर इसको छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, x 1/x प्लस लॉग x। इसके बाद कितना आ गया, कट गया 1 प्लस लॉग x। y को इधर लेकर जाइए, ये आंसर, ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर। देखिए कितने कितने मार्क्स होते हैं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ये आपका 3 मार्क्स में, ठीक है, कभी 2 मार्क्स में भी आ जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए जरा 5 मार्क्स में, 3 पावर लगी हुई है ना। तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं एक एक करके हम। चलिए पहले वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। ठीक, पहला, सबसे पहले मैंने बोला ना, इसको किसी के इक्वल लेट किया करिए, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। लेट कर लिया, शुरू करते हैं। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, एकदम दिमाग में रख लीजिए कि आपको कैसे पता चलेगा लॉग वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पावर में मिलेगा, तभी आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये क्या कर रहा है कि लॉग वाला क्वेश्चन है। तो लॉग y इक्वल्स लॉग x की पावर साइन x, ठीक है। अब क्या करेंगे, लॉग y का मतलब कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये तो हो गया 1/y dy ओवर dx, सही है। जहां भी तकलीफ हो आप बताइएगा। dx कितना आ जाएगा, अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, ये सॉरी थोड़ा एक लाइन मैंने मिस किया है, यहीं पर मैं कर देता हूं। इसको पहले आपको सिंप्लीफाई भी तो करना होगा। log y इक्वल्स ये साइन x, देखिए पावर में है तो आ जाएगा यहां पर साइन x log x, ठीक। अब यहां पर भी देखिए दो हो गए ना, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, इसको u और इसको v मान लेंगे, ठीक। तो अब क्या काम करेंगे, और डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं आप। इधर वाले का तो हो जाएगा 1/y dy ओवर dx, साइन x क्या होगा, साइन x का हो जाएगा मतलब u v, तो u को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक। इसके बाद फिर dy dx किसका, log x का, इसके बाद प्लस फिर log x को छोड़ देंगे, dy dx किसका, साइन x का। समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए हैं तो मैं इसको हटा देता हूं, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स का क्या आएगा, साइन एक्स का आ जाए, साइन एक्स को तो एज इट इज छोड़ना है, साइन एक्स लॉग एक्स का क्या होगा 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन एक्स और ये कॉस एक्स लॉग एक्स। हमेशा कभी भी लॉग एक्स के बगल में इस वैल्यू को मत छोड़िएगा, इसको पहले रखिए तब लॉग एक्स को रखिए, नहीं तो लगेगा ना लॉग की ही वैल्यू है ये, ठीक। कोई प्रॉब्लम यहां तक, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको। लेकिन अभी आपका आंसर तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है आपका आंसर कब कंप्लीट होगा, जब ये y यहां पर जाएगा। तो dy ओवर dx, क्योंकि आपको y की dy ओवर dx की वैल्यू चाहिए होती है, तो y साइन x अपॉन x प्लस कॉस x log x, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। y की वैल्यू क्या दे रखी, y की वैल्यू आपने क्या लेट की थी, x की पावर साइन x, ठीक है, साइन x अपॉन x प्लस कॉस x log x, ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी क्वेश्चन, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या बोलेंगे, सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, नहीं सेम टाइप का कहां है, ये देखिए ना x की पावर x cos x, y इक्वल टू लेफ्ट कीजिए x की पावर x cos x, सही है। वही काम करेंगे, log दोनों साइड लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक। मैंने ले लिया log, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप देख लीजिएगा कितना हो जाएगा यहां पर, log x की पावर x cos x, देखिए ये है आपका। अब log के रूल से वही, ये है पावर में n की पावर n वाला रूल, ये आ जाएगा आपके पास x cos x log x, ठीक है।
अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 3 फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे, है ना, 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, सही बात है कि नहीं। अब सुनिए, यहां पर तो हो गया log y, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा ठंड का महीना है ना, इस वजह से। देखिए सुनिए, अब यहां पर 3 फंक्शन, अब 3 फंक्शन वाला मैंने आपको कल बताया था, याद है, पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 3 के लिए, प्रोडक्ट रूल में ही है। अगर मैं इसको u मान लूं, इसको v मान लूं, इसको w, तो क्या करते थे, 1 को लेना है, 2 को छोड़ना है, या 2 को छोड़े 1 को ले, फिर 2 को छोड़े फिर 1 को ले, फिर 2 को छोड़े फिर 1 को ले, ठीक है ना, सही है। देखिए क्या करेंगे अब आप इसमें, जरा बताइए। अरे भाई क्या करेंगे, 2 को छोड़िए ना, x cos x को छोड़ दीजिए, इसके बाद dy dx किसका, log x का, फिर प्लस लगाइए, इसके बाद आप किसको किसको छोड़ेंगे, अब cos x log x को छोड़ दीजिए, dy ds किसका, x का, फिर अब कौन सा बच गया, अब cos x log x को छोड़ लिया, x cos x को छोड़ लिया, अब x log x को छोड़ दीजिए, और dy ds किसका, cos x का। बस दिमाग में रखिए ना, एक एक बार करना है तीनों का, बाकी 2 को छोड़ के चलना है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा इधर वाले को तो किया ही नहीं, इधर वाला क्या हो जाएगा, 1/y dy ओवर dx, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर दिया। जब भी आप यहां लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है आपको। चलिए अब ये बताइए क्या आएगा, ये तो x cos x ही रह जाएगा, log x का क्या आएगा, 1/x प्लस, अब तो आपको थोड़ा सीख गए होंगे, आपको याद होंगे सारे फॉर्मूले, cos x log x और x का क्या आएगा 1 प्लस इसका क्या आएगा x log x cos x का क्या आएगा माइनस sin x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं डेफिनेटली बताऊं, आप 2 के लिए तो हो सकता है कर लेंगे, 3 के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत आती होगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन, ताकि आपको बाद में ऐसी दिक्कत ना आए कि सर हमको नहीं आता है या कम आता है, ठीक है ना। चलिए अब ये क्या हो गया जरा बताइए मुझे, ये हो गया, अच्छा x समय क्या, नहीं, x cos x प्लस cos x log x माइनस sin x x sin x log x, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और यहां पर क्या है आपका 1/y dy ओवर dx, बस खत्म। हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए dy ओवर dx चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग आप थोड़ा संभाला करिए भाई, थोड़ी गांधी जी जैसी मेरी राइटिंग हो गई है। ये क्या हो जाएगा y, अरे मैंने गांधी जी इसलिए बोला, गांधी जी बोलते थे कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, x cos x प्लस cos x log x माइनस x sin x log x, ठीक। ये देखिए, ये आपका फाइनल आंसर तैयार है। बताइए कुछ भी है इन क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लॉग लगाइए, लॉग के बाद लॉग का मैंने मेन फॉर्मूला ये यूज होता है, पर सबसे ज्यादा फॉर्मूला इसी का यूज होता है ना, आप देख रहे होंगे। इसका फॉर्मूला लगाइए, यहां पर देखिए, लगाते ही log y, लॉग लगाया, x cos x log x हो गया, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा पावर में था, तो ये पूरा ही यहाँ पर आ गया। फिर हमने देखा ये 3 फंक्शन है, u v w, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy ओवर dx, ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल रट गया होगा, बार बार यही करना है आपको, ठीक। फिर 2 को छोड़ा, 1 को लिया, बस आप इतना दिमाग में रखिए। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम किन 2 को छोड़े किन 2 को ले, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ एक का आपको डिफरेंशिएशन करना है। एक बार log x का कर लिया, एक बार cos x का कर लिया, एक बार x का कर लिया, देखिए ना, log x x cos x, और बाकी जो 2 छूट रहे हैं उन दोनों को बगल में रख दीजिए, काम खत्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद इनको सॉल्व किया, log x का 1/x होता है, x का 1 होता है, और cos x का माइनस sin x होता है, तीनों को लाइन से लगा दिया, y को उधर ले गया, आंसर, ठीक है। अब सबसे बड़े वाले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, इसकी, ठीक। आइए तीसरे क्वेश्चन के लिए मैंने बोला ना, चलिए करते हैं तैयारी। पहले y इज इक्वल टू tan x की पावर tan x, देखिए एक तो ये हो गया, इसके बाद इसकी भी पावर दे रखी है tan x, ये है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा गया था,
ठीक 2022 में, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2024 में रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई लॉग बोथ साइड, हमने लॉग ले लिया, इधर भी लॉग लिया, लॉग 10x। ओ भाई साहब बहुत पावर है यार इसमें तो, 10x। ठीक है, अब क्या, अब देखिए जादू इसका कैसे आपके क्वेश्चन को बनाता है। लॉग के बाद पहली पावर यहां दिख रही, देखिए इस पूरे का पावर लॉग में है, तो आ गया 10x इधर, और लॉग किसके साथ लग गया, अब लॉग लग गया इसके साथ। सही है, अब देखिए ना लॉग है तो लॉग तो अपना काम करेगा ही करेगा ना, अब इसके ऊपर ये दबाव डालेगा और यही फॉर्मूला लगाएगा। अब ये भी इधर 10x इंटू 10x लॉग 10x, तो ये तो आपका बन गया क्या, 10 स्क्वायर x लॉग 10x। प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो चलिए बस बन गया, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया, ये आपका u, ये आपका v, और यहां पर भाई साहब क्या आ जाएगा, ये तो आपका था log y। सही है, तो चलिए बात करते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आइए, तो ये तो हो जाएगा 1/y dy ओवर dx, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखो मैंने बोला पहले को एज इट इज छोड़ो, 10 स्क्वायर x को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, अब log का क्या आ जाएगा, 1 डायरेक्ट करता हूं, 1/10x। अच्छा ये देखिए जरा v को देखिए, इसमें भी ये यहां लगेगा आपका चेन रूल, देखा चेन रूल का फायदा, बेसिक्स वाला, log है और 10 है, दो है, तो log का 1/10x हो गया, और 10x का क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। आपको समझ में आ रहा है ना, पक्का, देखते रहिए बस। इसके बाद लगाएंगे बीच में हम लोग प्लस। सही है, अब प्लस में क्या आएगा, log 10x को छोड़ेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मैं dy dx नहीं लिख रहा हूं, फिर से ध्यान से देख लीजिए, 10 स्क्वायर x एज इट इज, u एज इट इज रहता है, v को पकड़ते हैं, v में दो फंक्शन है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल लगाएंगे, log का 1/10x और 10x का sec स्क्वायर x, फिर आया log 10x, अब इसको एज इट इज छोड़ देंगे v वाले को, अब 10 स्क्वायर x का करेंगे, 10 स्क्वायर x का बताइए, यहां पर भी दो फंक्शन है, यहां पर भी चेन रूल लगेगा, 10 स्क्वायर x का मतलब कितना आ जाएगा, 210x, एक तो स्क्वायर फंक्शन हो गया है ना 210x, और दूसरा क्या हो गया 10x का क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x। भाइयों थोड़ा यहां समझाता हूं मैं आपको, 10 स्क्वायर x था, मैं इसको लिख सकता हूं 10x का स्क्वायर, तो अब देखिए ना, अब इसका डिफरेंशिएशन आप करने जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 210x, और फिर 10x का भी तो करना पड़ेगा अंदर है, और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक इसी तरीके से v वाले का भी हुआ है, समझ गए आप। ठीक है, तो चलिए यहां तक हो गया काम आपका। अब ये क्या पूरा बना, देखिए 10x से एक 10x कट जाएगा, यहां पर बचा क्या आपके पास, यहां पर आपके पास बच गया 10x sec स्क्वायर x। ठीक है, और प्लस क्या क्या बचा आपके पास, 210x sec स्क्वायर x log 10x। ठीक है, मैंने कितनी बार बोला, कभी भी log के बाद आपको वैल्यूज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, log के बाद ये सारी वैल्यूज नहीं रहेंगी, ये log के पहले वैल्यू को log के पहले निकाल के रखा करिए, log का सिर्फ ये है बस, और ये बाकी सब नहीं है। ठीक, यहां तक हो गया। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 10x sec स्क्वायर x, यहां पर क्या बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा 2 log, नहीं दिख रहा क्या, ओहो सॉरी, ये दिखा, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना, log 10x तक दिख रहा है, यहीं तक है, हाँ ठीक है। अब बात क्या करते हैं, यही तो लिखा ही है मैंने, इसी को आगे करेंगे। चलिए मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं, ये आपका आएगा क्या 10x sec स्क्वायर x प्लस, मैंने बोला ना पहले इसको लिखा जाता है
2 tan x sec स्क्वायर x log tan x। अब आपको दिख रहा होगा, है ना, यहां तक हो गया। बस इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 1/y है, इसके बाद करना है क्या होता है, हमको चाहिए dy/dx, सही है, तो ये y उधर चला जाएगा और अब बचेगा क्या, ये पूरा का पूरा टर्म इसी के अंदर tan x sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x sec स्क्वायर x log tan x। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, tan sec स्क्वायर x दोनों में है, इसका कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं और y की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। y की वैल्यू क्या है आपकी, ये tan x, ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन किसी काम का है कुछ भी नहीं है। तो बस आपको फोकस करना है, फोकस, और कुछ भी नहीं बचा। अब आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, वो भी 5 मार्क्स में आया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक मिनट, देखिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन और लिख रखे हैं, ठीक, अब इनके बारे में आपको हिंट करूंगा, ठीक है, और आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसके बेसिस पर कितने क्वेश्चन पेपर में आए हैं आप सर्च कर लीजिएगा, इसमें लगवाया हुआ एक एक क्वेश्चन इस वीडियो का 2019 से 2023 के बीच में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, 2023। अब आप देखिए, देखिए ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। अब इतना तो सिखा ही दिया मैंने आपको, y = sin x log cos, ठीक है, sin x for cos x। इस क्वेश्चन से पहले चालू करता हूँ, थर्ड वाला, क्योंकि सबसे नीचे ही लिखा है, फिर इसकी बात करूंगा मैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, प्रूफ के नाम पर दे दिया, हो सकता है आपको डर लगे कहीं भगवान ये क्या दे दिया है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। x की पावर y है, अब वही पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, सिर्फ हम इसको उठाएंगे, अपने इसको प्रूफ जो करना है तो देखते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, तो ये हो गया log x की पावर y इक्वल्स क्या, log e की पावर x माइनस y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक। चलिए अब ये तो हो जाएगा आपका y log x, और ये आपका क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा कुछ खटखट की आवाज आ रही थी उसी के लिए। देखिए y log x ये हो गया, इधर भी आप समझ रहे हैं वही काम करना है हम जो करते आए हैं अब तक, x माइनस वाई log e। अब देखिए फिर से एक चीज आ गई जो मैंने शायद आपको वहां नहीं बताया था। देखिए ये एकदम याद रख लीजिए, जब भी बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, 1। आपके पास कितना बचेगा, x माइनस वाई बचेगा बस, ठीक है। तो आपका बेसिकली क्वेश्चन क्या बचा, y log x, जहां पे बाय डिफॉल्ट बेस e ही होता है, x माइनस वाई। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर लगेगा, आप देख रहे हैं कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, एकदम दिमाग चल जाना चाहिए आपका तुरंत। y एज इट इज, इसका क्या निकलेगा 1/x, प्लस डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, अब लिख नहीं रहा हूं, y छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन, फिर log x, बेस मैं नहीं लिख रहा हूं, लगा लीजिएगा log x, और इसका dy/dx इक्वल्स क्या आएगा, x माइनस वाई का क्या आएगा, x का होता है 1 और माइनस dy/dx। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्योंकि चाहिए होता है dy/dx, देखिए dy/dx ही चाहिए हमें, तो क्या करेंगे हम, dy/dx लाने के लिए dy/dx को एक तरफ कर देंगे और बाकी वैल्यूज को एक तरफ करेंगे। तो चलिए करते हैं, ये तो आ जाएगा इधर dy/dx प्लस log x dy/dx इक्वल्स, ये गया उधर 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, सही है, कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है कभी तक कोई आपको प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, यहां पर dy/dx ले लीजिए कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पर 1 प्लस, देखिए dy/dx कॉमन, ये दोनों में ही था ना, तो 1 प्लस log x इक्वल्स, यहां क्या बचेगा
x माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच गए। मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमें dy ओवर dx चाहिए। ठीक है, dy ओवर dx। ओहो, तो जगह कम पड़ेगी, रुकिए करता हूं मैं। x माइनस वाई, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर इसको इक्वेशन 1 डालकर रखिए। ये दिख रहा है आपको, x माइनस वाई है ना? x माइनस वाई की जगह मैं पुट कर सकता हूं इसको y log x को, बोलिए। चलिए पुट कर लेता हूं, यहां हटा दीजिए इसको। यहां मैंने पुट कर लिया y log x, और अपॉन में क्या है x, और ये पहुंच जाएगा 1 प्लस log x। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है आपको। देखिए हमारा कुछ पार्ट तो आ चुका है, सिर्फ थोड़ा सा रह रहा है हमारे पास, है ना? बस अब इसकी बात हमें करनी है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, बस 1 मिनट। देखिए कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, dy ओवर dx 1 प्लस log x माइनस वाई अपॉन एक्स। फिर मैंने क्या आपको बोला था, x माइनस वाई। देखिए इक्वेशन 1 से हमने निकाला, देखो फ्रॉम इक्वेशन। देखिए थोड़ा छोटा मैं इसलिए लिखता हूं कि इतने से बोर्ड में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन से कैसे आएंगे, आप बताइए। ठीक है, तो अब देखिए यहां से मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दिखा आपको, y log x। क्या पुट किया मैंने, हाँ ये 1 प्लस लॉग एक्स है। अच्छा ये आपको पार्ट दिख नहीं रहा है, रुकिए। देखिए आपको डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स नहीं, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स, ये आपको दिख रहा है ना? यहां तक किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो यहां से निकला हमारा डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स माइनस वाई, और ये नीचे आ जाएगा एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, यहां को कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अब आइए यहां पर, ये इक्वेशन 1 पर आप आइए। अब इक्वेशन 1 में आपको x माइनस वाई यहां पर दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो x माइनस 1 की जगह मैं इसको पुट कर सकता हूं y log x। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 dy ओवर dx, यहां पर इसकी जरूरत नहीं थी, यहां पर इसकी जरूरत, dy बाई dx इज इक्वल टू कितना, x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, y log x अपॉन में x 1 प्लस log x। ठीक है, अब प्रॉब्लम फंस रही है, यहां पर x आ रहा है और हमें प्रूफ में क्या लाना है, 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक, तो कैसे आएगा, इक्वेशन 1 को ही आप पकड़िए, इक्वेशन आपको दिख रहा है यहां पर, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। यहां से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो मैं इधर निकाल कर दिखाता हूं आपको। अगर यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वाई लॉग एक्स। ठीक है ना? तो x बराबर कितना आ जाएगा, y कॉमन ले लीजिए, है ना? y कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लॉग एक्स आएगा, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। नाउ अब dy ओवर dx इक्वल्स y log x। अब x की वैल्यू क्या पुट किया हमने, y 1 प्लस log x, और हमारे पास पहले से क्या है 1 प्लस log x। देखिए ये हो गया y log x और ये बन गया y, अच्छा y से y तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो log 1, ओहो तो कुछ भी नहीं बचा, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये देखिए आपने इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलिए फिर से मैं आपको पूरा बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा सा तो आपको लगेगा टाइम, लेकिन प्रैक्टिस ही सब कुछ बता दी। मुझे अब बताना पड़ रहा है ना, इस वजह से ऐसा होना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा था ये पार्ट। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए पहले ये हमको ये प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है। तो हमको क्वेश्चन देखते ही पता चल गया पावर में है तो लेना क्या है, लॉग लेना है दोनों साइड। हमने दोनों साइड लॉग लिया,
log x की पावर y log e की पावर वही log e की पावर x माइनस वाई। फिर क्या हो जाएगा आपको पता है, y log x x माइनस वाई, यहाँ चलाया मैंने इसकी वैल्यू बताई, इसका मतलब 1 होता है, तो y log x x माइनस वाई की ओर बचा आपके पास। अब हमने दोनों को x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ये तो पता है आपको कितना है, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रोडक्ट रूल, तो y एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस log x dy ओवर dx। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का 1 और y का dy ओवर dx। अब यहाँ पर y, अब देखिए मैंने क्या बोला, हमको चाहिए dy ओवर dx में आंसर चाहिए, तो देखो यहाँ पर dy ओवर dx है, यहाँ पर dy ओवर dx है, मैं इसको इधर दोनों को एक तरफ लाऊंगा और ये वैल्यू उस तरफ ले गया, y अपॉन x है ना, 1 माइनस y अपॉन x, dy ओवर dx को ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 1 प्लस log x इक्वल्स x माइनस वाई अपॉन एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने इसका। अब क्या किया, अब इसके आगे आपको दिख नहीं रहा होगा है ना, लेकिन इसके आगे वाला मैंने काम यहाँ पर किया है, ये देखिए dy, यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया था ये पार्ट है ना, इसी पार्ट को मैं यहाँ पर ले गया हूँ x माइनस वाई अपॉन एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे पहुंच गया, ठीक है। अब x माइनस वाई आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो x माइनस वाई देखिए इक्वेशन 1 से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी, y log x, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, ये आया, लेकिन हमको प्रूफ करना है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, x भी नहीं है नीचे, x को हटाना है, x को हटाने के लिए हम इक्वेशन 1 के पास जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया कैसे करना है, x की वैल्यू निकालिए, y को इधर ले जाइए प्लस, y कॉमन लिया मैंने, y प्लस लॉग x की जगह पर मैंने पुट कर दिया, समझ में आ रहा है ना, y से y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, y से y कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो गया, जो बचेगा आपको वही आपका आंसर होगा, प्रूव्ड। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, आपको पता है ये 5 मार्क्स में आया था ये भी क्वेश्चन, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, देखिए अब आपके लिए चैलेंज है ये वाला क्वेश्चन, इसमें 3 ऐसे हैं सबके सब पावर में है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन भी 2022 में आया हुआ है, 2022 में। अब सोचिए आपको करना तो पड़ेगा ही ना, बिना इसके कैसे कर पाएंगे। तो अब देखिए यही तो बताना चाहता हूं मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जितने, पहली बात तो आपको देख के समझ में आ गया होगा किस टाइप का ये फंक्शन है, बोलिए, ये है आपका लॉग टाइप का है, क्योंकि सबके ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर है ना, बिना लॉग के सॉल्व होना नहीं है। ये पूरी वीडियो आपकी लॉग को डेडिकेटेड हो गई, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक इसमें नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा आप कभी भी उठाकर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखिए, हर साल सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चन आपको 50% से ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से मिल जाएंगे, क्या कहते हैं। चलिए अब देखिए ये कैसे लगेगा आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इसको लगाने का बहुत आसान तरीका, मैंने आपको पहले बोला सबको सेपरेट सॉल्व करना है आपको, इसको मानिए u, इसको मानिए v और इसको मानिए w, ठीक। इसको मैं हिंट करूंगा, क्वेश्चन लगाएंगे आप, मैं आपको हिंट कर देता हूं बस। देखिए जब आप इनका अलग अलग निकालेंगे, अलग अलग निकालने के बाद अब देखिए u v w मान लिया है ना, तो आपका आंसर में क्या मिलेगा, फाइनल आंसर में du ओवर dx, dv ओवर dx, dw ओवर dx और इक्वल टू, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 आता है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकलेगा, मैंने बोला ना अलग अलग करना, मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूं, ठीक है। यहां पर पहले लेट u इज इक्वल टू वाई की पावर x, v इक्वल्स x की पावर x और w इक्वल्स, सॉरी ये तो मैंने एक ही जैसा लिख दिया, x की पावर y, x की पावर y और ये आपका हो जाएगा x की पावर x, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, अब देखिए बस अब करना वही है जो अब तक आप करते आए हैं, सबको अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व करके इसमें पुट कर दीजिए। देखिए कैसे, टेकिंग लॉग u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x log y, यहां पर क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, log v इक्वल्स क्या आ जाएगा, y log x, ठीक है। यहां पर क्या, log w इक्वल्स क्या आ जाएगा, x log x, इसको तो भी करके आए हैं पीछे हम इस वाले क्वेश्चन को, है ना, आपको याद होगा। अब देखिए अब क्या करना है, बस अब डिफरेंशिएट करिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो log u का मतलब 1 अपॉन u du ओवर dx
इसका क्या आएगा आपको समझ गए, 2 है u v लगेगा, x एज इट इज। अच्छा जरूरी नहीं कि आप पहले को छोड़ी दूसरे करिए, तो मैं आपको फॉर्मेट तैयार करवाता हूँ, बस एक का करना है, एक को छोड़ना है, नियम यही है, समझ गया ना। तो x एज इट इज log y का 1/y dy ओवर dx, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस लगेगा, प्लस लगने के बाद क्या होगा, log y एज इट इज और x का आ जाएगा 1। यहां पर देखिए 1/v dv ओवर dx, y एज इट इज 1/x प्लस log x और dy ओवर dx। यहां पर देखिए 1/w dw बाई dx, और यहां पर क्या x एज इट इज 1/x प्लस log x, इसका 1, x कट गया, 1 प्लस log x, ठीक है। और ये dw बाई dx, आपको पता है w इधर लाना होता है, w यहां लगा दिया, ठीक है। अब इसको देखिए, यहां पर dv बाई dx इक्वल्स, ये v उधर जाएगा, अंदर क्या बचेगा y/x प्लस log x dy ओवर dx, और यहां पर देखिए क्या बचेगा du ओवर dx इक्वल्स x/y dy ओवर dx प्लस क्या है ये log y। अब देखिए बस यहां पर आपको एक चीज और क्या लगाना है, ये u यहां आ जाएगा। अब आप देखिए ना, मैंने क्या लिखा था आपको फाइनल आंसर में, du ओवर dx, dv ओवर dx, dw ओवर dx, है ना, यही है ना। बस देखिए आपका सब आ चुका है, ये आप पहले इन तीनों लिख जाकर यहां पर पुट कीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ dy ओवर dx वालों को आपको अलग कर लेना है, ठीक है ना। देखिए dy ओवर dx, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरा आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा आपको कर दिया, बस आपको इनको ले जाइए और यहाँ पे ले जाकर पुट कर दीजिए। अब पुट करने के बाद जो dy ओवर dx वाले हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, ठीक। ये भी आप लिख देंगे तो आपका फाइनल आंसर समझा जाएगा, समझ गए आप, कोई दिक्कत, ठीक। अब मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस लिख देता हूँ कि कितने क्वेश्चन और इस पर पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं एक ही जगह पर उतार देता हूँ सारा का सारा, ठीक है। आप उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए कोई भी गड़बड़ हुई हो इन क्वेश्चंस को लगाने में, कुछ भी छोटा हो या इधर उधर गलत हुआ हो, तो आप ध्यान दे दीजिएगा, देख लीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको फॉर्मेट पूरा समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा, ये मेरा वादा है, ठीक। अब वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे तुरंत बताइए, मैं क्वेश्चन बस लिख देता हूँ। देखिए ये है आपका होमवर्क, मैंने सारे क्वेश्चन लगवा दिए, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, ये आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन रह गए हैं बस। और सोचिए क्या है, मतलब देखिए इन क्वेश्चंस को, क्या है इनमें, ये मिक्स्ड वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल के बेसिस पर लग जाएगा, यहाँ आपको लॉग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स एक्स से देखिए डायरेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पुट कर दीजिए, इसके लिए आपको लॉग लगाना पड़ेगा, इसके लिए आप इसको अलग से यू लेट कर लीजिएगा। देखिए ये सब साथ में डिफरेंशिएट होंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे डी यू ओवर डी एक्स, और डी ओवर यू को अलग से सॉल्व करके लाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, समझ गए ना। ये डिफरेंशिएट कर लीजिए, ये डिफरेंशिएट कर लीजिए, और इसके लिए डी ओवर डी एक्स अलग से, मतलब अलग में ऐसे पेज में लाइन कीजिए, डी ओवर डी एक्स पूरा सॉल्व कर लीजिए, और फिर ले आके इसमें पुट कर दीजिए, पूरा आंसर मिल जाएगा आपको डिफरेंशिएशन का। इसको देखिए नॉर्मल ही है, ठीक, फंक्शन ऑफ फंक्शन से लगेगा, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन के डिवीजन रूल से लगा लीजिएगा। और ये क्वेश्चन देखिए ये लगेगा आपका लॉग फंक्शन से, यू, इसको यू लेट कर लीजिए, इनको अलग, इनको डिफरेंशिएट कर लीजिए, है ना। और चाहे तो सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए और बाकी सबको ऐड कर दीजिए, ऐसे इसमें भी कर लीजिएगा, जैसे मैं अभी एक्स की पावर एक्स वाला दिखाया था उसी तरीके से इक्वेशन 1 मानकर एक इसको सब अलग अलग डिफरेंशिएट होकर लाके पुट कर दीजिएगा, केवल यही आपको लॉग के टर्म में होगा, ठीक है। और लगता है ना क्वेश्चन कितने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए, सोचिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, आप खुद देखिए, ये वीडियो बताने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ क्वेश्चन में बचने वाला है। ये दोनों इक्वल हैं, सीधे दोनों तरफ लॉग लीजिए, लॉग लगा के सॉल्व कर दीजिए। और ये क्वेश्चन अब इसमें कुछ रह गया क्या, ये सॉल्व कर चुके हैं, ये भी सॉल्व कर चुके हैं, बस दोनों को सॉल्व कर, ठीक। कोई भी डाउट हो आप मुझे बताइएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा,
नेक्स्ट टर्न पर मिलेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई ना, क्योंकि टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़े मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, उसके ऊपर मैं वीडियो आपको अगली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। अगली वीडियो में आपका डिफरेंशिएशन खत्म, ठीक है, समझ लिया, खत्म ही हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन अगली वीडियो में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर खत्म कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहना हो, आप जरूर कमेंट कीजिएगा इसमें, ठीक है, शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।